इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेबल है और हर फील्ड में इसकी जानकारी अहम मानी जाती है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको कई मौक़ों पर प्रेफर भी मिलता है। इसी को सिखाने पर जोर दे रही हैं महानगर कोलकाता की सकीना शेख, जो ऑनलाइन घर बैठे लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं, जिनमें ख़ास तौर से काफ़ी तादाद में लड़कियाँ शामिल हैं। आमतौर पर लोगों के पास डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन अच्छी इंग्लिश ना बोल पाने के कारण उन्हें कई जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए महानगर कोलकाता की रहने वाली सकीना शेख ने ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाने का काम शुरू किया है। इनका ख़ास मकसद ये भी है कि विमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा मिले। इनके बैच में काफ़ी तादाद में लड़कियाँ भी शामिल हैं। इनका कहना है कि हमारे पास सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड से भी स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेसिक से पूरी नॉलेज देते हैं। Mischievous? Yes, my children's also mischievous. Also means that if you use also, that means you have to compare with someone or something. Yes. My children is also mischievous, also will be not applicable over here. It sounds grammatically wrong also. My child or my children are mischievous. Is will not, you can't put is because is for singular and are for plural. So if you say children, then it is plural. So my children are mischievous is a correct sentence. I am Sakina Sheikh. I am an educator, facilitator और मैं यंग माइंड्स को नर्चर करती हूँ। मैं ये एजुकेशन फील्ड में 15 इयर्स से हूँ। मैंने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया है। आई एम एसोसिएटेड विद मैनी एकेडमीज़ एंड ट्यूटोरियल्स ऑल्सो। आई हैव टॉट इन DPS स्कूल एंड मेरे मन में ये बहुत दिनों से था कि मैं गर्ल चाइल्ड को मीन्स इम्प्रूवमेंट कराना, इंग्लिश पढ़ाना और मोटिवेट करना, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ये सब मेरे मन में था और मैं कर भी रही थी। ऑनलाइन क्लासेस बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि मैं पूरा बहुत सारे गांव में, दूर दराज इलाके में इसका रीच पहुंच जाता है। कोलकाता में तो मैं करती ही हूँ और जैसे बिहार में, राजस्थान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ ये सब फैसिलिटी नहीं है, मगर इंटरनेट के वजह से आज हम लोग को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और कोविड के वजह से ये और आम हो चुका है। मगर ये बहुत पहले से ही मेरे मन में और मैं प्लानिंग में थी और कर भी रही थी। जो सोशल मीडिया से हर जगह सब एक्टिव है, तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव साइड में लेके मैंने ये शुरू किया और अभी तो सारे ही स्कूल्स कर रहे हैं, बच्चे अच्छे ही लर्न कर रहे हैं। दे आर हैविंग रेगुलर क्लासेस, जो बहुत सारे एब्सेंट भी होते थे मगर अभी वो रेगुलरिटी के साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। सब बच्चियाँ दोनों, बच्चे जैसे हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी इंग्लिश नहीं जानने की वजह से जॉब्स नहीं मिलते थे। कई सारी बच्चियाँ थी जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है मगर जॉब नहीं करना चाहते, पेरेंट्स नहीं करने देते, मगर अच्छे घर में शादी करवाना है। तो अच्छे घर में शादी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे इंग्लिश बोल पाए, स्मार्ट बने और उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है क्योंकि हमारे सारा सोशल मीडिया भी देखिएगा इंग्लिश ही में सब कुछ वर्क करता है। तो इसके वजह से ये सब जानने की वजह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे और अच्छे से सामने आ पाते हैं और अपना जो हिडन स्किल्स है वो उनको भी नहीं पता कि वो इतना स्किलफुल है। जॉब मिलने के बाद तभी ना उनको पता होगा कि उनमें क्या क्या गुण हैं। तो कोलकाता में भी बहुत सारे बच्चियाँ और बच्चे को मैंने पढ़ाया है और उनको अच्छी जगह जॉब भी मिला है और ये मैं करती रहूँगी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इंग्लिश में इतना वीक क्यों होते हैं? कहाँ होता है? एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ज़्यादातर हमारा रूरल एरियाज़ होते हैं और रूरल एरिया में ज़्यादातर हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते भी होंगे तो फिर टीचर्स इतना स्किल्ड नहीं होते कि वो प्रोनाउंसिएशन ठीक से करें, उनको सही अल्फ़ाबेट का सही साउंड मालूम पड़े। तो वो खुद ही इतना स्किल नहीं होते हैं। वो चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं, मगर वो क्या करेंगे, वो खुद ही नहीं जानते। तो बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने फोनेटिक्स सिखाया है। फोनेटिक्स होता है अल्फ़ाबेट का साउंड को हम लोग फोनेटिक्स बोलते हैं। तो ये हम लोग बहुत सारे रूरल एरिया में जाके भी हम लोग करने का कोशिश किया है कि वो लोग खुद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। इसी वजह से
कि वो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं होते और इंग्लिश बुक्स ज़्यादा, देखो बुक रीडिंग, देर आर 3 hours वी से रीडिंग राइटिंग एंड one more thing is there that this is very important for enhancing our speaking skill. सो स्पीकिंग के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़्यादातर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में इंग्लिश रीडिंग तो कम ही होता है, खाली सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा वीक होते हैं। ये जो ऑनलाइन आप जो पढ़ाई कर रही है, तो ये आइडिया कहाँ से और अब तक का सफ़र कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक आप? नहीं, एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन भी अगर चाहते हैं तो करते हैं, मगर बहुत दूर। गर्ल्स? No, girls and boys both. Anybody who wants to avail education, जिनको knowledge चाहिए, वो मैं always ready to impart knowledge. Boys भी जो अच्छे job नहीं मिल पाते हैं only for not knowing good English. They are qualified, but they don't know good English or they can't speak with confidence. They hesitate. वो hesitation break होता है जब आप कोई कहीं पर सीखते हो, अच्छा facilitator मिल जाए, अच्छा सिखाने वाला मिल जाए, तो वो बैरियर ब्रेक हो जाता है और वो लोग सीखते भी हैं एंड दे आर डूइंग गुड, अच्छे जॉब मिल रहे हैं। गर्ल्स आर ऑल्सो गेटिंग एडुकेटेड, वो लोग को इनकरेज मिल रहा है कि हम लोग और पढ़ाई करें, शादी के बाद भी दे आर स्टडिंग। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, आप वो शौक डालने का ज़रूरत, एक अच्छा एडुकेटर ही कर सकती है वो। बहुत सारे बच्चों की वक्त मतलब कि बहुत कम सिन में शादी हो जाती है, बाद में वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस है? So what you want to say? Yes, surely. My experience is that I got married very early and I couldn't complete my studies how I wanted to. फिर मैं अपने बच्चे होने के बाद जैसे जैसे बच्चों को एजुकेशन देती रही, मैं अपना भी एजुकेशन पूरा करती रही, और करते करते ऐसे हुआ मैंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी किए, एकेडमिक डिग्रीज़ भी किए। प्रोफेशनल डिग्री इन द सेंस कोई प्रोफेशन आप चूज़ करो तो उसमें भी आपको डिग्री लेना चाहिए। जैसे आप टीचर हो तो आपको मिनिमम डिग्री MTTC है, मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग, फिर TTC है, फिर B.Ed है, M.Ed है, उसके बाद आप नेट क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ सकते हो। आई एम इनकरेजिंग गर्ल चाइल्ड जो हु हैव डन मास्टर्स, दे शुड गो फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विस का जितना एग्ज़ाम्स है टीचिंग का, आप दो। मैं ऑलवेज इनकरेज करती हूँ और लोग को सिखाती हूँ कि कैसे कैसे आपको इस लाइन में जाना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा भी ऐसे ही था, मेरे बच्चों जैसे पढ़ते रहे मैं भी पढ़ती रही, एंड टुडे आई हैव डन माय मास्टर्स एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कंप्लीटिंग PhD too.